हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान तत्व में। आज हम लोग ल्यूसेंट जीके का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम के बारे में जानेंगे। और उससे ही पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस लेक्चर को एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं। चलिए फिर, अगर आपने ये मन में ठान लिया है कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। मतलब अगर आपने अपने मन में एक इच्छा कर ली कि मतलब हम ये करेंगे, ये करके रहेंगे, तो उसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। मतलब उसी में आधा आपका पेपर क्रैक हो जाता है। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो ये सोच के पढ़िए कि मतलब कल मेरा पेपर है, कल एग्जाम देने जाना है हमको, ये सोच के पढ़ना चाहिए। चलिए फिर महापुरुषों के उपनाम से शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। इसमें सबसे पहला आपका आता है भारत का मेकियावेली किसे कहते हैं। तो भारत का मेकियावेली चाणक्य, उपनाम कौटिल्य, और उपनाम इनका एक और है विष्णुगुप्त। अब दूसरा आता है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। दूसरा भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब चौथा आता है भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं, दयानंद सरस्वती को। अब पुनर्जागरण का पिता। तो पुनर्जागरण का पिता कहते हैं राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। भारत का सिकंदर किसे कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का अब 8वां नंबर आता है भारत का ग्लेडस्टोन। तो भारत का ग्लेडस्टोन कहते हैं दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो भारत का ग्लेडस्टोन दादा भाई नौरोजी। अब 9वां नंबर आता है भारत का न्यूटन किसे कहते हैं। तो भारत का न्यूटन कहते हैं ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त। अब 10वां नंबर आता है। 9वां नंबर भारत का न्यूटन किसे कहते हैं, भारत का न्यूटन कहते हैं ब्रह्मगुप्त को। अब 10वां भारत का कांट किसे कहते हैं। भारत का कांट कहते हैं धर्मकीर्ति को। भारत का कांट धर्मकीर्ति। भारत का कांट धर्मकीर्ति कहते हैं। 11 नंबर भारत का मिल्टन से कहते हैं, भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। अब 12वां नंबर भारत का नेपोलियन किसे कहता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अब आपका आता है 13 नंबर भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो भारत कोकिला को सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सरोजिनी नायडू। तो ये 13 हो गए इनके प्रमुख व्यक्ति उनके उपनाम।
तो शुरू से देख लेते हैं एक बार भारत का मेकियावेली। तो भारत का मेकियावेली कहते हैं चाणक्य। चाणक्य का उपनाम है कौटिल्य और एक नाम है विष्णुगुप्त। अब दूसरा आता है भारत का आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। तीसरा भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। चौथा भारत का मार्टिन लूथर किंग। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अब आता है पांचवा नंबर है पुनर्जागरण का पिता। तो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय। और छठवा आता है भारत का सिकंदर। तो भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी है। सातवां शेक्सपियर कालिदास। और भारत का ग्लेड स्टोन। तो भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और फिर आता है 9वां नंबर भारत का न्यूटन। तो भारत का न्यूटन कहते हैं ब्रह्मगुप्त को। 10वां भारत का कांट किसे कहते हैं। तो भारत का कांट कहते हैं धर्मकीर्ति को। 11वां आता है भारत का मिल्टन किसे कहते हैं। भारत का मिल्टन कहते हैं अश्वघोष को। और फिर आता है 12वां नंबर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब आता है 13वां नंबर है भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो सरोजिनी नायडू। ये 13 हो गए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब भारत का जॉन ऑफ आर्क। भारत का जॉन ऑफ भारत का जॉन ऑफ आर्क ये हो गया आपका 13 तक हो गया था। ये है आपका 14 नंबर। ये हो गया आपका 14 नंबर। तो भारत का जॉन ऑफ आर्क कहते हैं रानी गौडिल्यू। भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं। तो भारत का जॉन ऑफ आर्क कहते हैं रानी गौडिल्यू। अब आता है आपका भारत का बिस्मार्क। भारत का ये हो गया आपका 15 नंबर। भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क कहते हैं जिन्हें आप बहुत मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपका आता है कश्मीर का अकबर 1516। कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुलाब्दीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन। अब आता है 17 तोतिए हिंद किसे कहा जाता है। तोतिए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तोतिए हिंद किसे कहा जाता है अमीर खुसरो को। अब एक और आखिरी पॉइंट जो है 18 नंबर तराने हिंद। तराने हिंद। तराने हिंद कहा जाता है
रानी हिंद कहा जाता है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। 14 नंबर हो गया भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? तो भारत का जॉन ऑफ आर्क कहलाती है रानी गौरीलू। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को। तुर्की हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। और तरानी हिंद कहा जाता है मोहम्मद इकबाल। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख कर लीजिए, यही पूछा जाता है अधिकतर। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 3 प्रकार के होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास के अंदर 3 चीजें आती हैं आपकी। एक तो हो गया आपका साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण, जिसमें विदेशी 4 प्रकार। एक हो गया यूनानी, चीनी और अरबी लेखक, और अन्य लेखक भी आते हैं। और साहित्यिक स्रोत में आपका हो गया वेद और उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, मोहरें और सिक्के, ये चीजें आती हैं। तो प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। और मैंने इसे आपको बताया, इसके अंदर, इसके प्राचीन इतिहास के अंदर 3 चीजें आती हैं। तो पहला आपका हो जाएगा, पहला ये यहाँ पर, दूसरा ये, तीसरा। पहले में आता है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य। और दूसरा विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण। और तीसरा आता पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य। पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य मतलब प्राचीन इतिहास में 3 चीजें आती हैं। पहला आपका हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो गया विदेशियों का विवरण, तीसरा हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत, इसके अंदर साहित्यिक स्रोत के अंदर कम से कम 6 चीजें आती हैं। ओके, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। अब प्राचीन इतिहास, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य। अब साहित्यिक स्रोत में आपके 7 चीजें आती हैं। वेद हो गया आपका, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, वेदांग हो गया, स्मृति हो गई, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी चीजें साहित्यिक स्रोत के अंदर आती हैं। और विदेशियों का विवरण इसमें आता है आपका यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक भी आते हैं। और पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य में अभिलेख हो गया, स्मारक, मोहरें और सिक्के। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला आपका था वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आता है आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृति। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति। विदेशियों का विवरण में चीनी लेखक, अरबी लेखक,
अरबी लेखक, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक, और अन्य लेखक, अन्य लेखक। और पुरातात्विक शोध में आता है अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मोहरें। साहित्य स्रोत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, पुराण, स्मृति। विदेशियों का विवरण, चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी लेखक, अन्य लेखक। अब पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मोहरें। तो सबसे पहले वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले वेद। सबसे पहले वेद आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब वेद। वेद होते हैं 4 प्रकार के। ये तो सबको पता होगा वेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, चौथा तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का जो उपनाम है, ऋग्वेद का उपवेद है, जो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम आयुर्वेद है, और जो यजुर्वेद है उसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। अब सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है, शिल्पवेद। ऋग्वेद के उपवेद कहते हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद को कहते हैं धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद को कहते हैं गंधर्ववेद, और अथर्ववेद के उपवेद को कहते हैं शिल्पवेद। अब इनको ये 4 वेद, इनको पढ़ने वाले जो लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते थे, पढ़ने वाले को होत्र, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते थे होत्र, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को
अथर्वयु। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते थे अथर्वयु। और सामवेद को पढ़ा करता था, सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र, उदात्र। और जो अथर्ववेद को पढ़ता था, अथर्ववेद, उसको कहते थे ब्रह्म। क्या कहते थे? ब्रह्म। देखो वेद, वेद आपके होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता था होत्र, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता था अथर्वयु, और सामवेद को जो पढ़ा करता था उसे कहते थे उदात्र, अथर्ववेद को पढ़ने वाला था शिल्पवेद। अब बात आती है ये, मतलब ये चारों वेद किस किस लिए, मतलब इसमें क्या अधिक मात्रा में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा, ऋग्वेद में चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा के बारे में उल्लेख, चिकित्सा के बारे में उल्लेख। और यजुर्वेद में इसमें गद्य और पद्य, गद्य व पद्य दोनों में रचनाएं मिलती हैं। यजुर्वेद में आपको गद्य और पद्य में भी, पद्य में दोनों में रचनाएं मिल जाती हैं। अब सामवेद, सामवेद जो था वो संगीत के लिए प्रसिद्ध था, साथ ही संगीत होता है, साथ ही सामवेद भी होता है। तो सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध था, संगीत के लिए, संगीत के लिए। और आखिरी नंबर है अथर्ववेद, ये प्रसिद्ध था आपका जादू टोना। और औषधि, औषधि के लिए, औषधि के लिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले कहते हैं होत्र, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं अथर्वयु, और सामवेद को पढ़ने वाले कहते हैं उदात्र, अथर्ववेद को पढ़ने वाले कहते हैं ब्रह्म। ऋग्वेद में चिकित्सा के बारे में उल्लेख है, यजुर्वेद में गद्य व पद्य दोनों में इसकी रचनाएं मिल जाती हैं। सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है, और अथर्ववेद इसमें जादू टोना और औषधि के बारे में बताया गया है। और सबसे प्राचीन वेद आपका, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और नया वेद, नया कौन सा है? अथर्ववेद, नया वेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, और नया वेद जो है वो अथर्ववेद। अब बात आती है कि ऋग्वेद में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब ऋग्वेद में दस मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्ति हैं, और
1462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं आपकी। और ऋग्वेद की जो तीसरा मंडल है, 10 मंडल है, 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र तथा 10वें मंडल में समाज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वर्णन होता है। देखिए एक बार सूर्य से पूरा बता दे रहे हैं आपको। देखो अगर ये जो वेद है ये किसका प्रकार है, साहित्यिक स्रोत जो मिले थे उसका प्रकार है वेद। और वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, नया वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद का यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते थे होत्र, यजुर्वेद को पढ़ने वाले कहते थे अथर्वयु, सामवेद को पढ़ने वाले कहते थे उदात्र और अथर्ववेद को जो पढ़ा करता था उसे कहते थे ब्रह्म। ऋग्वेद में चिकित्सा के बारे में उल्लेख, यजुर्वेद में गद्य व पद्य दोनों में लिखा जाता है। सामवेद संगीत के लिए और अथर्ववेद जादू टोना और औषध के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब सामवेद में पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सामवेद में इसमें 1810 ऋचाएँ हैं। ओके, अब ये हो गया ऊपर का। नोट, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद। दूसरा वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम आदर्श वाक्य वेदों से प्राप्त है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और आपका जो वसुदेव कुटुंबकम आदर्श वाक्य है वो भी वेदों से ही हमें प्राप्त हुआ था। अब आगे बात आती है आरण्यक। क्या हो गया? अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ
ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब देखो वेद तो होते हैं आपके चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या लिखा है? वेदों की गद्य रचना, मतलब वेदों की जो गद्य रचना होती है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो जो ऋग्वेद का जो पूछा आता है वैदिक रचना, वो आती है आपकी कौशिकीय। ऋग्वेद की एक हो गई आपकी कौशिकीय गद्य रचना हो गई, एक है ऐतरेय, और यजुर्वेद की जो गद्य रचना है तैत्तिरीय। और सतपथ। ये यजुर्वेद की होगी तैत्तिरीय और सतपथ। और सामवेद की जो है वो पंचविश गद्य रचना है। सामवेद की गद्य रचना पंचविश और ज्यामिति। और यजुर्वेद की है गोपद। दूसरा नंबर है साहित्यिक स्रोत का। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद की गद्य रचना है वो है कौशिकीय, ऐतरेय। यजुर्वेद की गद्य रचना है तैत्तिरीय, सतपथ। सामवेद की गद्य रचना है पंचविश, ज्यामिति। और अथर्ववेद की गद्य रचना है गौपद। अब आपका आता है आरण्यक। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब आपका आता है तीसरा नंबर। तीसरा आरण्यक। ओके, सबसे पहले आरण्यक बना सबसे। आरण्यक, इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल, तो इसका मतलब आरण्यक अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वन या जंगल। आरण्यक अरण्य शब्द से बना है, अरण्य, जिसका अर्थ है वन या जंगल। तो जो आरण्यक जो थे वो आरण्यक, इसका मतलब अरण्य का साफ शब्द दिखाई दे रहा है कि वन या जंगल होता है। तो जो आरण्यक होते हैं उनको जंगल के शांत वातावरण में बैठकर लिखा जाता है। आरण्यक जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए आरण्यक जो है वो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए हैं। और आरण्यक ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग के ये दोनों के बीच एक सेतु का कार्य करता है, मतलब एक ब्रिज का कार्य करता है। आरण्यक ये ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य ये हो गया आपका आरण्यक। समाप्त हो गया। आरण्यक में कुछ आता है
आरण्यक किस शब्द से बना है, उसका अर्थ क्या है, तो वो कहाँ लिखे गए हैं। और इसे मतलब आरण्यक अरण्य शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है बना जंगल। जो आरण्यक है, आरण्यक का साफ अर्थ है बना जंगल होता है। तो ये जंगल के शांत वातावरण में ही लिखे गए हैं। और ये आरण्यक ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच ब्रिज का कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं, पुल का कार्य करते हैं। अब आपका चौथा नंबर आता है, चौथा आता है वेदांग। चौथा वेदांग। तो वेदांग की संख्या 6 है। संख्या वेदांग की संख्या कितनी है, 6। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तीसरा हो गया, चौथा। चौथा वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। पहला शिक्षा, पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, 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 शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, चौथा छंद, व्याकरण, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, और एक आपका होता है कल्प। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प। कल्प ये चौथा होता है वेदांग। साहित्यिक स्रोत का ही चौथा पार्ट है। और इस वेदांग होते हैं 6, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प। अब आपका आता है उपनिषद, 5वां नंबर। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद इसका अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसका जो अर्थ है, अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या है 108। अब पहला है आपका जैसे पहला एक है मुंडको, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो इससे क्या लिया गया, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते लिया गया है। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन उपनिषद। तीसरा आपका आता है, एक आता है जवालो उपनिषद। कौन सा, जवालो उपनिषद, जवालो उपनिषद, जवालो उपनिषद। पहला मुंडको उपनिषद, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, तीसरा जवालो उपनिषद। और जवालो उपनिषद में
4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं आती हैं। इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं, इसमें ज्वालोपनिषद में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन होता है ज्वालोपनिषद में। तो 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं कौन सी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखो, उपनिषद है साहित्यिक स्रोत का 5वां पाय। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या 108 है। पहला मुंडकोपनिषद, इससे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिया गया है। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। और तीसरा है आपका ज्वालोपनिषद, इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब पहली ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय चलता है वो चलता है 0 से, मतलब 0 से 25 साल, मतलब सबसे छोटे से 25 साल तक। अब दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ 26 से 50। और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75। फिर आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 76 से 100, मतलब जब तक आदमी खत्म नहीं हो जाता है तब तक, 76 से 100। 5वां साहित्यिक स्रोत का 5वां है उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की संख्या 108 है। पहला मुंडकोपनिषद, इससे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। और ज्वालोपनिषद, इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन है। ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 चलती है, वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम 26 से 50, वानप्रस्थ 51 से 75, और जो संन्यास आश्रम है सबसे लास्ट 76 से 100। अब 6वां नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट। अब आपका था 6वां नंबर, छठवां है आपका पुराण। उनकी संख्या है 18। और जो भारतीय कथाएं हैं उनका मतलब सबसे अच्छी तरीके से उल्लेख जो मिलता है हमको पुराणों में ही मिलता है। भारतीय कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय कथाएं जो हैं, मतलब जितनी भारत में जितनी कथाएं हैं उनका अच्छी तरीके से उल्लेख वर्णन पुराणों में ही मिलता है। अब पहला देखें, पहला विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में
विष्णु पुराण में 4 प्रकार के युग आते हैं। सतयुग, त्रेता, युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग। और सतयुग का एक नाम और है कृतयुग। कौन सा? कृतयुग। पुराण साहित्यिक श्लोक का 6वां नंबर। पुराण संख्या इसकी होती है 18। भारतीय कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है पुराणों में। और एक पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंदर 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं। अब कुछ पुराण है, उनसे संबंधित काल, उनसे संबंधित वंश। पुराण काल या वंश। पहला विष्णु पुराण। इसका संबंध है मौर्य वंश से। मौर्य वंश, क्योंकि विष्णु जी का जो मुकुट है उसमें मोर पंख लगा है और माँ से मोर पंख भी होता है, माँ से मौर्य वंश भी है। तो इससे आप याद कर सकते हैं विष्णु पुराण से संबंधित काल कौन सा है? मौर्य वंश। दूसरा है वायु पुराण। वायु पुराण ये संबंधित है गुप्त वंश से। गुप्त वंश। और एक है मत्स्य पुराण। ये इसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। भारतीय कथाओं का वर्णन सबसे अच्छा उल्लेख भारतीय कथाओं का सबसे अच्छा बहुत आसान तरीके से पुराणों में मिलता है वर्णन। और एक विष्णु पुराण है जिसमें 7 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग कृतयुग कहते हैं। विष्णु पुराण से संबंधित जो काल या वंश है उसको कहते हैं वो है मौर्य वंश। वायु पुराण से संबंधित काल या वंश गुप्त वंश। और मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण आपका है मत्स्य पुराण। अब एक बार फिर से बता दे रहे हैं, साहित्यिक स्रोत का 6वां पार्ट पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है पुराणों में। और विष्णु पुराण में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग को कृतयुग कहते हैं। विष्णु पुराण से संबंधित मौर्य वंश से है। और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। और जो पुराण सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका साहित्यिक स्रोत का एक पार्ट सिर्फ बचा है, स्मृति, वो सबसे छोटा पार्ट है। उसको थोड़ी सी देर में समाप्त करके लेक्चर 3 अपना समाप्त करेंगे। उसके बाद आपको लेक्चर 4 जल्दी मिलेगा। चलिए फिर 7वां नंबर शुरू करते हैं। ये लिया स्क्रीनशॉट। सबसे आखिरी 7वां नंबर स्मृति। छह तक हो गया है। 7वां नंबर साहित्यिक स्रोत का 7वां नंबर है स्मृति की संख्या 6 है। स्मृतियों की संख्या 6 है। और सबसे प्राचीन स्मृति है जो वो है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति
मनुस्मृति है, मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद, इसको अंग्रेजी में अंग्रेजी अनुवाद A code of Gentuloj, A code of Gentuloj। सबसे स्मृति साहित्यिक स्रोत का 7वां पाठ, स्मृति की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद आ कोड ऑफ जेंटुलॉज, और एक है नारद स्मृति। इसका संबंध गुप्त वंश से है। नारद स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है। ये साहित्यिक स्रोत जितने थे 7 थे। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपके 2 बचे हैं, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। ये दोनों को अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में दोनों को समाप्त करेंगे। चलिए फिर समाप्त। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। धन्यवाद।